या इस्लाम यहाँ पे थोड़ी फैला हुआ है, तो हिंदुओं का देश रहा है। इस्लाम स्वीकार किया गया है, धर्म बदला गया, पूरा इस्लाम कन्वर्ट के होके तो हुआ है पूरे वर्ल्ड में। रियाज खान साहब होंगे हिंदू तो अब क्या परेशानी है उसमें? अपने माबूद हकीकी से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इस्लाम अरब से निकला है, सभी को पता होगा, वो पता होगा सऊदी अरब से निकला है, बाद में फैला 57 देशों पर। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुसलमान बने? लग क्यों रहा है तो सत्य है, इसमें कोई बाहर से थोड़ी आया है, या इस्लाम यहाँ पे थोड़ी फैला हुआ है, तो हिंदुओं का देश रहा है, हजारों साल पहले से चला आ रहा था। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित व पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं, जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था। कि जो कहते हैं हम ओरिजिनल मुसलमान हैं, ओरिजिनल मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब नियाज खान साहब ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के हैं। क्या इन्होंने बोला है शॉर्ट में, ये मैं आपको सुना चुका हूं। जो इन्होंने बात बोली है उसमें पहले योगी जी ने भी कमेंट किया था, और बहुत ये एक पुरानी कंट्रोवर्सी है जो एक आईएएस के बोलने के बाद फिर से चर्चा में आज आ गई है। और जितनी मुझे जानकारी ऑफ द रिकॉर्ड मिली, इनके खिलाफ जो आईएएस के जो सर्विस रूल्स होते हैं उसमें मुस्लिम पक्ष जाने का मंसूबा बना रहा है। देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। तो पहले इन्होंने बोला दुनिया में जो भी मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, फिर उन्होंने बोला भारत में जो भी मुसलमान है कन्वर्टेड है, इस्लाम अरब से आया था। भारतीयों की अगर जीन्स लेके देखी जाएंगी तो कोई अरबी या इराकी या ईरानी नहीं निकलेगी। कुल मिला के शॉर्ट में मैं किसी की बोली बात को कट पेस्ट करके कुछ किसी तरह से उसका सार कभी चेंज नहीं करता हूं। यह बात तय है कि इन दिस फॉर्म, जिस फॉर्म में मैं आपके सामने बैठा हूं, बीइंग ए इंडियन हु हैपेंस टू बी ए मुस्लिम, यह बात तय है कि एवरी मुस्लिम इज कन्वर्टेड। इसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि यह कन्वर्जन 2 साल बाद हुआ, 200 साल पहले हुआ, 500 साल पहले हुआ, 800 साल पहले हुआ या 1400 साल पहले हुआ। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से, और अगर आप हिंदू को यहां पर जो नियाज खान ने बोला हिंदू से ना जोड़कर, स्पेसिफिकली सनातन से ना जोड़कर, अगर आप इसको आइडल वर्शिपिंग से जोड़ दें तो और क्लियर हो जाएगा मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। आइडल वर्शिपिंग से, बिकॉज एवरी आइडल वर्शिपिंग इज नॉट हिंदू और नॉट सनातन। जाहिर सी बात है, आप लोग इस बात को एग्री करेंगे। सो अगर हम आइडल वर्शिपिंग से जोड़कर देखें तो यस, एवरी मुस्लिम इज कन्वर्टेड। इस्लाम इन दिस फॉर्म और थ्रू द बुक होली कुरान जो आया है दुनिया में, ऑल आर कन्वर्ट्स। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान था, उस ईयर 1400 से जब हम जरा पहले जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि देवर आइडल वर्शिपर्स। और अरेबिया में अलग अलग द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, द पेगन्स, हिबुल, जो भी हैं, बहुत सारे मानताएं, उनकी वहां पर पूजा होती थी। ये सब हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसको इस्लामिक थियोलॉजी भी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्टोरिकल ट्रूथ और इस्लामिक थियोलॉजी अलग अलग चल रही है, ना, सपोर्ट करती है। काबे शरीफ में मूर्तियां थीं जो पूरी दुनिया से वहां पर बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए लोग आते और जाते थे। वो यहां से, जैसे अरब से कोई आदमी आया, जहां भी गया उसने एक मूर्ति उठाई, मूर्ति लेके कि भैया तुम्हारी चीज भी हम वहां जाके रखेंगे। इसी तरह से मैंने पढ़ा है वहां पर इतनी तरह की मूर्तियों का कलेक्शन हुआ। और कुरान शरीफ से पहले पूरा अरेबियन पेनिनसुला नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन ये पॉलिथिस्ट था, और अलग अलग चीजों को ये लोग वहां पर माना करते थे। सो ये डिस्प्यूट बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है कि जो कहते हैं हम ओरिजिनल मुसलमान हैं, ओरिजिनल मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। फर्क इतना है कि जो 300 साल पहले कन्वर्ट हुए, उनसे 500 साल पहले कन्वर्ट होने वाले ये बोल देते हैं कि हम ओरिजिनल हैं। जो 500 साल पहले कन्वर्ट हुए,
उनसे 1000 साल पहले कन्वर्ट हुए वाले ये बोल देते हैं कि हम तुमसे ओरिजिनल हैं। जो 1000 साल पहले हुए उनसे 1400 साल पहले कन्वर्ट हुए वाले बोल देते हैं कि हम हैं ओरिजिनल। जहां तक जो मुसलमान की थियोलॉजी में रशीदन खलीफा हैं, जितने रशीदन खलीफा हैं, इसमें आप हजरत अबू बकर को जोड़ लें, हजरत उमर को जोड़ लें, हजरत उस्मान को जोड़ लें, ये भी कन्वर्ट्स थे और कुरान शरीफ के फॉर्मेट के आने के पश्चात भी कन्वर्ट थे। उसके बाद इन्होंने वहां से कन्वर्ट करके इन्होंने इस्लाम मजहब बतौर कुरान शरीफ अपनाया। अब 1400 साल पहले से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, यानी कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल होने से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले दुनिया के क्या किसी और हिस्से में इस्लाम था? जवाब है नहीं था। क्या दुनिया के किसी और हिस्से में, जब से कुरान शरीफ नाजिल हुआ उस डेट से पहले की बात कर रहा हूं, क्या पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान था रिकॉर्डेड हिस्ट्री में? चाइना में, रशियन रीजन में, कोई भी जो पुराने नाम हुआ करते थे, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? जवाब है नहीं था। मानताओं के हिसाब से मुसलमान ये मानते हैं कि जितने भी पैगंबर आए वो हम मानते हैं अल्लाह के वो पैगंबर थे, नबी थे, एंड नॉट नेसेसरली कि उन सब को मानने वाला, उन पर यकीन लाने वाला भी मुस्लिम कहलाया। अगर हम ये कहेंगे कि उन सब नबियों को मानने वाला, प्रॉफिट्स को मानने वाला भी मुस्लिम कहलाया, तो फिर हमको यह भी कहना पड़ेगा कि सारे ज्यू मुस्लिम थे और उसके बाद जो क्रिश्चियंस आए वो सारे मुस्लिम थे। तो हिस्ट्री में तो ऐसी चीज, या हिस्ट्री से ज्यादा रिलीजियस थियोलॉजी में तो ऐसी चीज कहीं नहीं लिखी है। ठीक, तो ये बिल्कुल एक अनडिस्प्यूटेड बात है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हाँ, भारत में रहने वाला मुसलमान कितने फीसदी, कोट अनकोट, भारत में मुसलमानों के आने के बाद कन्वर्ट हुआ और कितने परसेंट हुआ, इस पर तो बहस हो सकती है। कोई मुसलमान बॉर्डर पार करके उन मुल्कों से जो पहले कन्वर्ट हो चुके थे, वहां से इस मुसलमान के रूप में या इस्लाम के एक सिपाही के तौर पर, सिपाही वर्ड यूज करूंगा क्योंकि कमर पे तलवार बंधी थी, यहां पर जिहादी कोई आया, आक्रांता आया, उसके बाद यहां के कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हुए, ये डिस्प्यूटेड हो सकता है। लेकिन होलिस्टिकली एंड यूनिवर्सली जब आप देखेंगे तो एवरी मुस्लिम किसी ना किसी स्टेज पर कन्वर्ट हुआ है, ये अनडिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड कहां पर चीज होती है? उसके बाद ये भी मैंने बहुत से, एक सेमिनार में बहुत दिन हो गए, एक साहब ने मुझे काउंटर मारा था तो मैंने उनको बहुत धोया था। उन्होंने कहा था साहब आर्यंस भी इस तरह बाहर से आए, आर्यंस भी आए, इसमें इंडो आर्यन थ्योरी आ गई, मैक्स मुलर थ्योरी आ गई। 1850 में आके तो ये आर्या वर्ड मैक्स मुलर ने प्रोपोगेट करके हिस्ट्री को दिया था 1850 में, कि साहब 1500 या 2000 BC में इंडियन जो पेनिनसुलर था, अखंड भारत, यहां पे आर्यन आने शुरू हुए थे, यानी आज की तारीख से माने तो 4000 से 5000 साल पहले। ठीक, अगर हम, वैसे तो ये जो थ्योरी थी सिर्फ ये ब्रिटिशर्स के भारत आने को जस्टिफाई करने के लिए थी और सुपीरियर और इंफीरियर क्लास को डीमार्क करने के लिए ये थ्योरी बहुत बाद में मैक्स मुलर के थ्रू इंडो आर्यन थ्योरी आई थी। 2 कौड़ी की थ्योरी है, पर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूं, चलो ये सच था, क्योंकि वहां पर एक मौलाना साहब ने मुझे ये काउंटर मारा था कि साहब इस तरह तो अगर आप किसी को आक्रांता बोल रहे हैं तो वो तो आर्यंस भी भारत में आए थे। हाँ, इसका जो जवाब है, डिस्प्यूट कहां पैदा होता है? डिस्प्यूट यहां पैदा होता है साथियों कि अगर मान लें आर्यंस आए भी थे, अपनी जो मान्यताएं लेकर इस इंडियन अखंड भारत के पेनिनसुलर में आए थे, यहां आके जो यहां के नेटिव मूल वासियों से उनका जो इंटरएक्शन हुआ था, तो उन्होंने अपनी कुछ चीज इन मूलवासियों को दी और मूलवासियों ने अपनी कुछ चीज, मान्यताएं, कल्चर उनको दिया। ये मैं मान के चल रहा हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। उस सेमिनार में मैंने मौलाना साहब को पढ़े लिखे थे, इसी तरह से धोया था, मान लिया मैंने, कहा मौलाना साहब से, तो वो यहां आके अमेलगमेट कर गए, वो यहां आके घुल मिल गए, होमोजेनाइज कर गए यहां आके। इसलिए कोई इतना इसको मार्क नहीं करता या डिस्प्यूट नहीं करता या उनको आक्रांता नहीं बोलता।
फर्क ये हुआ कि जो हम मुस्लिम बाहर से आए कन्वर्ट्स वो भी थे, उनके भी पूर्वज मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिपर्स थे, पॉलिथिस्ट थे, ये बात क्लियर है। तो जब वो यहां पर आए तो उन्होंने अपनी मानता यहां थोपने की कोशिश करी और यहां की नेटिव मानता को, बवाल कहां से शुरू हुआ, नेटिव मानता को जहन्नुम का रास्ता माना और अपनी मानताओं को सही कहकर यहां पर थोपा और यहां पर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करे, होमोजेनाइज नहीं करे, एक दूसरे के साथ घुला मिला नहीं, मजहब छोड़ दो, धर्म छोड़ दो और आस्था छोड़ दो, कल्चर भी नहीं मिला जुला। वो जो कल्चर का मिक्सचर नहीं हुआ वो ही आज की तारीख तक सब प्रॉब्लम का सबब है। वो आज की तारीख में भारत में भी वही सबब है और जो मिडिल ईस्ट से भाग भाग के यूरोप और अमेरिका हर जगह जा रहे हैं वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। ये काम ना पहले मुस्लिम्स ने किया, ना अब कर रहे हैं, ना भारत में कर रहे हैं, ना यूरोप में कर रहे हैं, ना आपस में जो कुनबे हैं और बिरादरियां हैं वो कर रही हैं, ना शिया सुन्नी के साथ कर रहे हैं, ना शिया सुन्नी अहमदी के साथ कर रहे हैं, ना कोई पश्तो या हजारा के साथ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि इससे पहले भारत का मुस्लिम क्या था, प्रॉब्लम यह है कि वो जो भी था इसमें डिस्प्यूट में ना पड़ो, क्योंकि उस डिस्प्यूट का समाधान नहीं है। डिस्प्यूट यह है कि तुम जो भी थे अब तो तुम इस कल्चर का हिस्सा हो, तुम्हारा इस मूल भूमि से, इस पृथ्वी के हिस्से से, यहां की तुम्हारी हर चीज से लगाव होना चाहिए जो देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं एक गांव में जमीन लेके आज से 10 साल पहले अपना वहां पर मैंने कहा मैं खेती करूंगा, तो वहां अपने आप वहां उस जगह से मुझे लगाव हो गया। उसके बाद वहां के बच्चों से लगाव हो गया। अब आर्गुमेंट यह है कि वहां के बच्चों से क्यों लगाव हुआ, भाई वो तो मेरे तो परिवार के थे नहीं, मेरे तो खानदान के थे नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटी ये कहती है, मानवता ये कहती है कि तुम जहां जाते हो उस जगह से तुम्हें लगाव हो जाता है, उस जगह की हर चीज से तुम्हें लगाव हो जाता है, जिससे मुझे हुआ। फिर मैंने कहा यहां मैं मिशन भारत खोलूंगा। अब वो जगह मुझे अपनी से लगने लगे, वो बच्चे मुझे अपने लगने लगे। फिर मैं दूसरी जगह गया, वहां मैंने एक छोटा सा टेबल के बराबर खंडित मंदिर देखा, उससे मुझे लगाव हो गया। मैंने कहा मैं इसको बनवाऊंगा, वो बन रहा है। 11 मार्च को जीर्णोद्धार है, 11 मार्च को मैं पहला वहां पर श्री बजरंगगढ़ी वार्षिक होली मेले का आयोजित कर रहा हूं। मंदिर के साथ साथ अब मंदिर से पहले एक बहुत विशाल श्री बजरंगगढ़ी द्वार भी बन रहा है। ये एक लगाव का नतीजा होता है। जिस जगह में, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, तुम्हें उस हर चीज से वहां की लगाव हो जाता है। बस अफसोस ये है कि हम मुसलमानों को जितना भी आर्गुमेंट कर लो, चाहे यूरोप हो, चाहे पहले का हो, चाहे अब का हो, हम जहां भी गए और रहे, हमें यार उस जगह से लगाव नहीं हुआ। हम एक बैगेज लेके गए, अरबी बैगेज, और वो अरबी बैगेज हम लोगों ने हर जगह थोपने की कोशिश करी। प्रॉब्लम यहां पर है, प्रॉब्लम यहां नहीं है कि मुसलमान ये माने कि वो पहले हिंदू था या मूर्ति पूजने वाला था, या ना माने या ना माने, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है मिलना नहीं जानता, और दूसरे से भी मिलना नहीं जानता, और आपस में आपसदारी में भी मिलना नहीं जानता। कल्चरली किसी के करीब नहीं हो पाते। कीप असाइड रिलीजन एंड नमाज, रोजा, पूजा तक, ये सब है। दिस इज द प्रॉब्लम। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।